एक बार फिर से अपने बारे में बताइए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे बनाना चाह रहे हो, जरा वो भी बताइए। जी, मेरा नाम हुआ राकेश कुमार। हम्म। हम बिहार के रहने वाले हैं। जी। हम एक संगठन चलाते हैं, शोषण से संग्राम। नहीं, समझ में नहीं हम आया नाम हम उसका, जरा धीमे धीमे बोलिए तो समझ में कुछ आएगा। उस संगठन में कौन कौन संगठन है, का कैसे चलाते हैं? जी, मेरा नाम हुआ राकेश कुमार। हम्म। हम बिहार से रहने वाले हैं। हम्म। हम जो संगठन चलाते हैं उसका नाम है शोषण से संग्राम। ओके। जी, हमारा सोच है जो हाँ जब हाँ। तक देश से या समाज से हम्म। भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक अपराध खत्म नहीं होगा और तब तक जो है सो भारत का विकास संभव नहीं है। अच्छा। मेरा जो सोच आपका है भारत के विकास के बारे में क्या अनुभव है, जरा वो बताइए मुझे। और आपकी शोषण से संग्राम करने की स्ट्रेटेजी क्या है, ये भी बताइए। जी। आपका जो है भारत का विकास करने का जो है अनुभव क्या है, और दूसरा जो है शोषण से संग्राम करने की स्ट्रेटेजी क्या है, दोनों बताइए। जी, मेरा मानना है जो आज यदि देखा जाए तो किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की योजनाओं को, तो बच्चा जब जन्म लेता है उससे पहले से सरकार जो है सो उसे सहायता पहुंचा रहा है, चाहे वो यूनिसेफ के माध्यम से हो या केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं से हो। और मृत्यु तक सरकार जो है सो उसका प्रबंध कर रही है। तो सरकार तो बहुत अच्छी है, जन्म से लेके मृत्यु तक आपका नहीं टीका नहीं, ले रही है, और क्या चाहिए आपको? जी जी, वही पर में हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इतना सारी योजनाएं होते हुए भी आज भी भारत के 90% लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो आर्थिक संकट से उन्हें जूझना ही चाहिए। जब आप गरीब रहेंगे तो हम आपके वोट को खरीद पाएंगे, और हम सत्ता में बैठेंगे और आप गरीब बने रहोगे। तो इसके लिए तो जी आपका इसके लिए आपका गरीब बना रहना बहुत जरूरी है, तभी तो जी जो सत्ता में बैठे हैं वो सत्ता में बैठेंगे, नहीं तो उस बेचारे सत्ता से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि ना उनकी जी जी शिक्षा जी है, ना सोच है, और जी वो इतने दुष्ट हैं कि अपनी कार्यकर्ताओं को भी नजरअंदाज करते हैं, जिनके कारण वो आज राजनेता बने हुए हैं। जी वह उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने उनके लिए लाठियां खाई, जुलूस निकाले, धरने दिए, आम सभाएं आयोजित की, जी और उनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी दी, इसके जी बावजूद यही इन्हीं कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके वो दुष्टों को, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, बाहुबलियों को, अपने नेताओं के बेटों को टिकट देते हैं, और जी गलत लोग जो है वो सत्ता में बैठे होते हैं। तो जी 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 उसमें आप जो है कहीं है नहीं, आपको तो गरीब बना रहना, दारूखोर बनना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर आपके वोट को कैसे खरीदा जा सकेगा? और फिर वो सत्ता में अभी बैठेंगे, फिर उनके अनपढ़ गंवार बच्चे भी बैठेंगे। तो जी 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 आप गरीब बने रहने के लिए हैं, आपका जी जो है सोच और समझ सभी डिस्टॉर्ट कर दी जाएगी, और ये दुष्ट जो जी है लोग, ये सत्ता में जी बैठेंगे और इनके बच्चे भी सत्ता में बैठेंगे। देश भाड़ में जी जाए, यही जो है आज का विधान है। सब सबसे बड़ी बात है जो हम लोग जो आम नागरिक है, आम जनता, सबसे पहला नंबर तो उन्हें अपने राइट का जो है सो अनुभव नहीं है कि उनका देखो अधिकार क्या दे, है। देखो राकेश, जी आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। जी जो जिस तरीके का है उसको उस तरीके से घेर लिया गया है। जो जी बहुत ज्यादा गरीब है उसे फ्री भी बांट कर, दारू बांट के, साड़ी बांट कर उसमें जी हीन भावना डाल दी गई है। वो ना अच्छे विचार से जी रहा है, ना अच्छी शिक्षा उसकी सोच का हिस्सा है, ना काम करना उसकी जी सोच का हिस्सा है। जी तो वो जी उसने अपनी जिंदगी तो एक मलिन कीड़े जैसी कर ली है, और ये जी जी राजनेताओं जी को बहुत सूट कर रहा है। अब जी एक व्यक्ति इस हालत से उसे बाहर निकालने का तरीका ये है कि जी किसी दूसरे को विस्तार से सोचना होगा। किसी जी दूसरे को जो है ना वो सब इकोसिस्टम लाना होगा,
क्योंकि जो जी व्यक्ति अपने बारे में चिंतन नहीं कर पा रहा है, उसे विद्वान बना के एहसास करा दोगे तो वो एहसास करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। जी बात समझ रहे हैं ना? आप तो खूब उसे एहसास कराना चाहते हैं। वो जी वो कहते हैं दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, वो कोई एहसास करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या जी आपको मालूम है कि आप आज आपके ऊपर आज भी इन दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों के गुलामों वाले नियम थोप के रखे हैं? है जी जी आपको? जी जी नहीं नहीं, जी तो फिर आपको आपको आपकी पहली प्राथमिकता तो यही होना चाहिए कि भैया मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। ये दुष्ट नेताओं, जी पहले तो तुमने एक ऐसा घटिया सिस्टम जो है ना चुनाव का रखा है, और सब दुष्टों को हमारे ऊपर मर दिया है, हमें मूर्ख बनाते हो और उसी को नेतागिरी कहते हो। ये घटिया नेतागिरी हम्म, हमारे ऊपर क्यों थुपी हुई है? आप जी हमारे नेता क्यों होना चाहिए? ना आपकी सोच है, ना हम्म, समझ है, ना शिक्षा है, ना देश को कहाँ ले जाना है, ये सोच है, तो आप हमारे नेता क्यों होना चाहिए आपको? और हम्म, फिर आप कितने बेहद देशद्रोही व्यक्ति हैं, बेहद ही मक्कार व्यक्ति हैं कि आपने आजादी के 75 साल बाद भी हमारे ऊपर अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए नियम बनाए थे वही थोप के रखे हैं। जी वही प्रशासनिक और व्यवस्था आपके ऊपर थोप के रखी है जो आपके फ्रीडम जी फाइटर्स को उनकी बिना गलती के भी फांसी के फंदे पे चढ़ा देती थी, जी जो आपको जो ना कोर्ट कचहरी में फंसा के रखना चाहती है, आपको न्याय नहीं देना चाहती है, जी जो कि जो है आपके जायज जो अपराध आपके ऊपर होता है उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, जबकि दुष्टों और बाहुबलियों की झूठी रिपोर्ट आपके विरुद्ध लिख ली जाती है। जी 4 फर्जी लोग खड़े करके आपको जेल में डाल दिया जाता है और आपकी जमानत हम्म, नहीं होती है। तो ये जी ये ये सब व्यवस्था आपके ऊपर थुपी हुई है। आपको इसका एहसास भी है? नहीं आप नहीं इसे एहसास तो है। नहीं, 90% लोगों को नहीं मालूम है। आप पूछिए तो आपको ऊपर हाँ गुलामों हाँ के नियम यहाँ ये कानून थोपे हुए हैं तो वो कहेंगे देखिए नहीं 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 साहब नहीं हम तो बढ़िया है, नहीं है? सर, परसेंटेज जो करिएगा ना, हाँ। तो आज लगभग जो है सो 50% लोगों को अनुभव है सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, आखिरकार इन राजनेताओं का चाल क्या है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है जो हमने रियलाइज किया है जमीनी स्तर को खंगाल के, जो कुछ लोग इससे मतलब रखना नहीं पसंद करते हैं, कुछ लोग जरूरत नहीं समझते हैं। चलो भाई एक अकेले हम क्या करें। सबसे बड़ा समस्या है जो गांधी हमारे घर में पैदा हो, भगत सिंह दूसरे हमारे पड़ोसी के घर में पैदा हो, सोच यहाँ पर बर्बाद कर रहा है। लेकिन बिना भगत सिंह बने ही व्यवस्था बदल जाए, ऐसा मॉडल जो क्राइम फ्री भारत लेके आया है, आपने उसे कुछ समझा है, जाना है, क्या देखा है अभी तक आपने उसको? जी जो क्राइम फ्री भारत एक ऐसा मॉडल लेके आया है कि ना पांच हम्म से आपके जेब से 5 पैसे खर्च होंगे, और हम्म आप अपने ही लोगों को जोड़कर इन दुष्ट हम्म राजनेताओं को, समस्त राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। और उसके हम्म बैकग्राउंड में वो सभी चीजों को जो हम्म है बनाया जा रहा है और उनका हम्म ऑब्जेक्टिव का हिस्सा है, जिसके तहत हम्म, जितनी भी जो चीजें हैं ये सब बदल जाएंगे। आपके ऊपर जी थोपे हुए नियम कानून जो है बदल जाएंगे। आज जो हम्म प्रशासनिक व्यवस्था है वो अकाउंटेबल हो जाएगी। वो यदि हम्म जानबूझ के गलत निर्णय लेगी तो उसे कंपनसेशन भी देना होगा और नौकरी से हाथ भी उसके धो सकता है वो। जी अब बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, 15 दिन में चालान पेश हो जाए, और 3 से 30 दिन में जो है बिना कोर्ट जाए वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से ट्रायल हो जाए, और हम्म आगे चल के डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से अपराध घटित होने के पहले अपराधी पकड़ लिया जाए, लिहाजा आगे हम्म चल के अपराध करना ही एक विकल्प ना रह जाए। और फिर जब हम्म आपके डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ ही मालूम है तो अपराधियों को हम्म सर्टेनिटी के साथ रिहेबिलिटेट कर दिया जाए और सब अच्छे लोग हो जाएं। हमारा हम्म देश जो है वो कर विहीन हो जाए, टैक्स फ्री हो जाए। हमारे हम्म देश में जो है जो ये पेपर करेंसी है इससे मुक्ति करके पेपर करेंसी फ्री भारत होगा और टैक्स जी फ्री भारत भी होगा। तो जब हम्म पेपर करेंसी नहीं होगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्या पेपर करेंसी के ना होने पे आप भ्रष्टाचार कर पाएंगे?
जी नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिस्टर राकेश, क्या जी। पेपर करेंसी विलुप्त कर दी जाए हम्म। तो आप भ्रष्टाचार कर पाएंगे क्या? नहीं, वो तो नहीं हो। डिजिटल करेंसी का तो ट्रेल 2 मिनट में आएगा। जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजन 2 मिनट में आइडेंटिफाई कर लेगा कि राकेश कुमार जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बिना जी। थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा, 3 से 30 दिन में जो है ना राकेश कुमार जी को जेल में सजा होके जो जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। तो राकेश कुमार हम्म। जी चतुर इंसान हैं, वो जेल में सड़ने के लिए बिल्कुल कोई बदमाश वो नहीं करेंगे, कोई करप्शन नहीं करेंगे। हम्म। करेंगे क्या? लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है सर। यदि ऐसा होता हुआ नजर करने की कोई दूसरा थोड़ी करेगा। ये तो मैथिली शरण गुप्त करेंगे, क्राइम फ्री भारत के तहत करेंगे इस मॉडल के लिए, दूसरा करता हुआ नजर क्यों आएगा? ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना। नहीं, ऐसा होने के समस्या तो लिए, यहाँ पर है। नहीं नहीं, ऐसा होने के लिए हम्म। हमें लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त बनना होगा। बिना जी। चुनाव खर्च किए हुए हमें अपने हम्म। चंद्रगुप्तों को संकल्प लेके जिताना होगा। यही इस मॉडल की जान है। हमें जी। अपने से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करना होगा, संकल्पित करना हम्म। होगा, शपथकृत करना होगा। और उस हम्म। शपथ के तहत पूरे के पूरे 543 लोगों को बिना चुनाव हम्म। प्रचार के, बिना चंद्रगुप्त हम्म। आपके घर जाए, आप खुद हम्म। खुद चंद्रगुप्त के फेवर में जो है संकल्प लेंगे कि मैं इन्हें जिताऊंगा, और ये हम्म। भ्रष्ट नेता पराजित हो जाएंगे। और फिर हम्म। पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर शुरू में जो है ना ऑर्डिनेंस के माध्यम से, क्योंकि ये दुष्ट लोग राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी हम्म। होगी और ये आपको कोई एक्ट पारित नहीं करने देंगे। तो शुरू में हम्म। ऑर्डिनेंस के माध्यम से और 4 साल बाद ऑर्डिनेंस के वो कानून बना के ये सब हम्म। चीजें बदल दी जाएंगी। क्राइम फ्री भारत हम्म। के पास एक ऐसा एग्रो मॉडल है जो हर हम्म। व्यक्ति को जो है ना माला माल कर देगा। और पूरी उसकी रणनीति है, सुनिए, ढेर सारे वीडियोज है तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल है, आयुष मॉडल है। हर व्यक्ति कैसे जो हम्म। है ना निरोगी और दीर्घायु होगा। और आगे चल के तो भारत में गरीब बने रहने का विकल्प नहीं होगा। हर हम्म। व्यक्ति को एक कुछ मिनिमम कमाई करना होगी। यदि मिनिमम कमाई आप नहीं करेंगे तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा कि राकेश जी आप किस कष्ट में हैं, आप क्यों नहीं कर हम्म। पा रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है आपके साथ। आपके पास हम्म। ये ऑप्शन है, ये जी आपको ट्रेनिंग देते हैं, ये देते हैं। तो आगे चल हम्म। के यदि राकेश जी खुद गरीब बने रहना चाहते हैं तो ये विकल्प राकेश जी के पास अवेलेबल नहीं होगा। इतना पावरफुल सिस्टम होगा वो। हम्म। और समझो। आपके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और ये सब दुष्ट हम्म। राजनेता पराजित हो जाएंगे। हम्म। इससे अच्छा और क्या होते हुए देखना चाहते हैं? जी जी जी। नहीं, आप मुझे बताइए क्या होते देखना चाहते हैं? आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है क्या? नहीं, उसका यूट्यूब चैनल का तो लिंक मेरे पास नहीं है। लिंक की क्या जरूरत है? उस पर टाइप करिए, हम्म। जो हम्म। सर्च होता है उस पर लिखिए क्राइम फ्री भारत, वो आ जाएगा, उसको जी सब्सक्राइब कर लीजिए। जी जी जी, ठीक है, अभी देखिए, हम देख ये करके जो उसको प्रक्रिया सब्सक्राइब। है, देखो समझो ध्यान से, इसके जी। 3 आधार स्तंभ हैं। पहला जी। आधार स्तंभ है कि आप जो है लोगों को ऊर्जाकृत करिए। आज जो हम्म। है उनका जो है हम्म। साहस नहीं है। चारों तरफ वो बदमाशियां देख रहे हैं, मक्कारियां देख रहे हैं, हम्म। भ्रष्टाचार देख रहे हैं, चारों तरफ धोखा देख रहे हैं, दे रहे हैं किसी को। कोई बदमाशी करके उनसे पैसा ले जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। चारों तरफ जी जो है ना गड़बड़ियां मची हुई हैं। तो जी। हमें उन लोगों को ऊर्जाकृत करके वो आशा डेवलप करना पड़ेगी कि भाई साहब ये हम्म। परिस्थितियां बड़ी आसानी से यूं बदल सकती हैं, चुटकी के दम पे हम्म। बदल सकती हैं। और ये हम्म। प्रक्रिया को हम ऊर्जाकृत करना कहते हैं। जैसे जब हमने हम्म। आपसे बात की थी, अभी इतनी जी बातचीत में आपको कुछ ऊर्जा महसूस हुई है या नहीं हुई है? जी जी जी। हुई या नहीं हुई? हाँ और नहीं में जवाब दीजिए। हाँ हाँ हाँ। हुई है। जी। तो इसी को ऊर्जाकृत करना कहते हैं। और ऊर्जाकृत जी। करने के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर 2100 से भी अधिक ऑडियो और वीडियोज अवेलेबल हैं।
राइट। जी। फिर इसका दूसरा जो आधार स्तंभ है वो है संकल्प लेना। तो किसी ने कहा जुड़ गए तो आप देश का भला नहीं करने वाले, आपको जी। 5 में से एक संकल्प लेना होगा। तो राकेश जी, भारत में कहा जाता है कि पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, जो ऑप्शन आपको सूट कर रहा है उसका आप संकल्प लीजिए। तो जिन्होंने भी आपको, लल्लन जी ने आपसे कहा था, किसने कहा आपसे? तो जी। क्या आपको वो संकल्प मालूम है? नहीं, संकल्प तो नहीं मालूम है। तो कायदे से लल्लन जी को वो आपको संकल्प बताना चाहिए था, नहीं तो उन्होंने अपना काम पूरी तरह से नहीं किया है। हम्म। क्योंकि उन्हें ऊर्जाकृत भी करना चाहिए था, उन्हें संकल्पित भी करना चाहिए था और उन्हें शपथकृत भी करना चाहिए था। तब आप बड़ी आसानी से चंद्रगुप्त बन पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? जी। तो संकल्प 5 है। पहला सबसे छोटा संकल्प है 9 दिन का। वो कह रहा है आपको प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को 9 दिन तक जोड़ना है, केवल 9 दिन का संकल्प है, राइट। दूसरा जी। संकल्प है कि प्रतिदिन 5 व्यक्तियों को जोड़िए, फिर संकल्प अवधि 18 दिन की हो जाएगी। तीसरा संकल्प है प्रतिदिन 3 व्यक्तियों को जोड़िए, फिर संकल्प की अवधि 30 दिन हो जाएगी। चौथा संकल्प है प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़िए, फिर आपकी जो है संकल्प की अवधि 45 दिन हो जाएगी। और पांचवा संकल्प है कि प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़िए, फिर संकल्प की अवधि 90 दिन हो जाएगी। पांचों ही जी। संकल्पों में आप केवल 90 लोगों को जोड़ रहे हैं, राइट। राइट। तो ये 5 में से कोई एक संकल्प आपको लेना चाहिए। तो राकेश जी, आप किस संकल्प को लेना चाहते हैं? जी, जरूर लेना चाहेंगे। नहीं नहीं, कौन सा लेंगे? ये 5 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा ऑप्शन आपको आसान लग रहा है? इसमें तो जो है सो प्रथम संकल्प आसान है। आप 9 दिन में प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो जी। आपका संकल्प लॉक किया जाता है, करेक्ट। अब जी। तीसरी प्रक्रिया है शपथकृत होना। देश में इतना बड़ा बदलाव बिना शपथ के लिए नहीं आएगा। तो ये शपथ कह रही है, मैं, अब आप राकेश हैं तो मैं राकेश कुमार भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश के लिए स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। ये शपथ का पहला हिस्सा है। तो जी। आपको ये समझ में आ गया है कि चंद्रगुप्त क्या है? जी। नहीं, हाँ या नहीं बोलिए, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा ना, मैं लल्लन कुमार जैसा थोड़ी करूंगा। नहीं, आपको चंद्रगुप्त समझ में आ गया है क्या? जी। 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 क्या है चंद्रगुप्त? तो मैं समझा देता हूं। चंद्रगुप्त जो है। मैं समझा जी। देता हूं, आपका जी। काम आसान हो जाएगा। जब आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो यही ऐप आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है। जब आप जी। 3 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको टाउन अधिकारी बना देता है। जैसे ही आप 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो वो आपको ब्लॉक अधिकारी बना देता है। जैसे ही आप 10 को जोड़ते हैं तो वो जिला अधिकारी बना देता है। जैसे ही आप 50 को जोड़ते हैं वो आपको राज्य का अधिकारी बनाता है। जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं, इसका मतलब है 100 लोगों को जोड़ते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं और लोगों को जोड़ने के लिए, तो ये चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो चंद्रगुप्त की यात्रा जो है ये 2024 तक चलेगी, राइट। जी। और जो लोग जो है ना, सभी लोग अपने यहाँ संगोष्ठी करेंगे, अपने लोगों को जोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जो सबसे अधिक जोड़ने वाले लोग होंगे, ऐसे ऊपर के 543 लोगों को चंद्रगुप्त कहा जाएगा। जी। तो चंद्रगुप्त कौन है? जो आज से 2024 तक लगातार जो है संगोष्ठियां करके, बातचीत करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके लोगों को ऊर्जाकृत करेगा, संकल्पित करेगा, शपथकृत करेगा और जोड़ेगा। और वो ऊपर के सबसे ज्यादा जोड़ने वाले 543 लोग चंद्रगुप्त कहलाएंगे। तो चंद्रगुप्त बात समझ में आ गई क्या? जी। 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 हाँ या नहीं? जी, समझ गए। समझ गए। तो आपका संकल्प है
कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं भारत माता के लिए, और जो ये 21 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप पढ़ रहे होंगे, हम बहुत सारी बार पोस्ट करते हैं, जो आपके वीडियो ऑडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो डले हुए हैं, और कई बार हम डायरेक्ट भी आपको पोस्ट करते हैं, आपको मैसेज में भी पोस्ट करते हैं। तो वो जो है 21 ऑब्जेक्टिव है जो इस देश को बदल देंगे, जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे, उन ध्येय की प्राप्ति के लिए मैं देश का मैं शपथ खाता हूं कि मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। राइट। फिर इसका शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखकर अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। तो आपकी जो कमिटमेंट है, जो सोच है, जो समझ है, वो मैथिली शरण गुप्त ने जितना समझा दिया उतना ही नहीं है, बल्कि आप हर दिन एक ऑडियो वीडियो विशेष उस पर देख के अपनी ऊर्जा को, अपने कमिटमेंट को, अपने डिटर्मिनेशन को उत्तरोत्तर बढ़ाते जाएंगे। आ गया? तो ये हो गया है शपथ का दूसरा हिस्सा। फिर शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं अपने से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा और शपथकृत करूंगा और निम्नानुसार लोगों को जोड़ूंगा। तो 7 दिन की कार्रवाई उसमें दी गई है। तो सोमवार को मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ूंगा। मंगलवार को मैं अपने मित्रों को और पड़ोसियों को जोड़ूंगा। बुधवार को मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। गुरुवार को मैं अपने विभिन्न सर्कल जिसमें से मैं जुड़ा हुआ हूं, जैसे आप शोषण के अगेंस्ट संग्राम कर रहे हैं, तो ऐसे जितने भी सर्कल्स होंगे उन सर्कल से जुड़े लोगों को आप जोड़ेंगे। ये गुरुवार का संकल्प है। फिर शुक्रवार का संकल्प है कि मैं विद्यार्थी व युवाओं को जोड़ूंगा। तो विद्यार्थी व युवाओं को जोड़ने के लिए या तो आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाएंगे, या जहां वो कोचिंग ले रहे हैं वहां जाएंगे, या जहां हॉस्टल या जहां वो रह रहे हैं वहां जाएंगे। तो इस प्रकार शुक्रवार को विद्यार्थी और युवाओं को जोड़ेंगे। शनिवार को आप जो है वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ेंगे। तो आज जो है वरिष्ठ नागरिक के बच्चे जो है वो सभी बच्चे जो है ना कहीं देश में विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उनके पास अपने वरिष्ठ, अपने जो है ना बुजुर्गों के लिए समय नहीं है। तो अधिकांश बुजुर्ग इतने बड़े अनुभव के बावजूद भी किन किन प्रकार अपना समय काट रहे हैं, उनके जीने का मकसद खत्म हो गया है। तो यदि हम उनको ऊर्जाकृत, संकल्पित और शपथकृत करेंगे तो उन्हें जीने का एक आशा मिल जाएगी, जीने का एक मकसद मिल जाएगा, और वो पूरी शक्ति के साथ बढ़ेंगे तो वो खुद को चंद्रगुप्त भी बना पाएंगे और 2024 में इस देश को भी बदल पाएंगे। तो ये है शनिवार का संकल्प। और फिर रविवार का संकल्प है कि मैं अपने से जुड़े समाज सेवी संगठनों पर जाऊंगा, उन्हें ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा, शपथकृत करूंगा और जोड़ूंगा। तो ये ऐसे 3 पार्ट में ये शपथ है। पहली कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा, दूसरा कि मैं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो देखकर उत्तरोत्तर अपनी ऊर्जा को बढ़ाऊंगा, और तीसरा प्रतिदिन जैसा समझाया गया है उसके हिसाब से लोगों को से जो है संगोष्ठी करूंगा, बातचीत करूंगा, जो पास में है उनसे फेस टू फेस मुलाकात करूंगा। 2 से 5-10 लोगों को, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, और उन्हें जोड़ूंगा अपनी प्रोफाइल के माध्यम से। और हम स्वयं जो है ना फिर चंद्रगुप्त बनने के उस राह में निकलेंगे। और जो 543 लोग सबसे ऊपर के होंगे, तो क्राइम फ्री भारत एक पार्टी नहीं है, ये मिशन है। इसका पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंटली आपके पास पहुंचेगी और कहेगी मुझे क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त का आदेश मिला है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त साबित किया है, लिहाजा मैं आपको सांसद का टिकट देता हूं। तो इस प्रक्रिया में आप जुड़े तो आपके 5 पैसे खर्च नहीं हुए, आप चंद्रगुप्त की यात्रा पर निकले तो आपके 5 पैसे खर्च नहीं हुए, चंद्रगुप्त आप बन गए तो आपके 5 पैसे खर्च नहीं हुए, आपको सांसद का टिकट मिल गया, आपके 5 पैसे खर्च नहीं हुए। और फिर क्राइम फ्री भारत मिशन के जुड़े हुए 100 करोड़ लोग जो है सदस्य अपने छत पे खड़े होके
जिसके पास छत नहीं है तो चबूतरे पे खड़े होके, और चबूतरा ही नहीं है तो दरवाजे पे खड़े खड़े होके, चाहे वो दरवाजा झुग्गी का ही क्यों ना हो, थाली बजाकर, दीपक जलाकर, और संकल्प लेंगे कि ये मेरा चंद्रगुप्त है और इसे मैं विजयी बनाऊंगा, तो ये बड़े बड़े धनुर्धारी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप बताइए, पराजित होंगे कि नहीं होंगे? जी जी जी। नहीं, आप, आपकी आवाज में ऊर्जा नहीं दिख रही है। आपको विश्वास है कि ये बड़ी आसानी से पराजित हो सकेंगे? सर, ऐसा जो है सो होता हमको संभव नहीं लग रहा है। क्यों? जब आपने लोगों को जोड़ा है, वो आपके लोग हैं, उन्होंने वो महसूस कर पाए कि ये जो है ना इतने ऑब्जेक्टिव इतने आसानी से हासिल हो सकते हैं, फिर क्यों संभव नहीं है? उनके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, क्या संभव नहीं है? इसका हम जवाब दे रहे हैं, थोड़ा इसको अदरवाइज में मत लीजिएगा। अभी आपके जो ये क्राइम फ्री भारत मिशन का कुटुंब ऐप है, इसमें कुल कितने लोग जुड़े हुए हैं? ये जितने लोग जुड़े हुए हैं वो आप जैसे लोगों के बावजूद भी जुड़े हैं, जो अपने संकल्प को भी पूरा नहीं करते हैं, जो प्रतिदिन लोगों को नहीं जोड़ते हैं। यदि वो अपने संकल्प को पूरा करेंगे तो अधिकतर 90 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, और मैं उसको समझाता हूं कैसे होंगे, ठीक है ना? जैसे एज्यूम करिए आपने 9 दिन वाला संकल्प लिया, करेक्ट? और मैथिली शरण गुप्त ने आज ही शुरुआत की और राकेश नामक व्यक्ति से पहली बार बात की है, और 8 और व्यक्तियों से बात की, तो हम सब मिलके पहले दिन शाम तक 10 हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, एकदम हो जाएंगे। और वो 10 लोग जो है ऊर्जाकृत भी होंगे, संकल्पित भी होंगे और शपथकृत भी होंगे जी। तो वो अगले दिन 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 होंगे कि नहीं होंगे? तीसरे दिन 1000 होंगे कि नहीं होंगे? एकदम होंगे। चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी एकदम हो जाएंगे। इसी पर ना हम आपसे प्रश्न किए। एक मिनट, अभी मैं उसका एकदम उल्टा जवाब देता हूं। आप कहेंगे साहब 100 करोड़ तो बहुत होते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। तो 9वें दिन, जैसे मैंने, बड़ी चीज नहीं है सर। अरे बड़ी चीज है, एक मिनट है, बड़ी चीज बिल्कुल है, लेकिन उसकी डायनामिक्स देखिए। 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं, और 9वें दिन 100 करोड़ लोगों का जोड़ने का संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो 90 करोड़ लोग सिर्फ जुड़ रहे हैं, उन्हें एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, तो भी 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ यदि खुद जुड़ जाएंगे, इतने मात्र से ही 100 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। राइट नाउ यदि हम 8वें और 10वें दिन को जोड़ देते हैं तो 99 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए 99 करोड़ आदमी चाहिए। इसका मतलब है कि यदि हर एक सिर्फ एक ही व्यक्ति को जोड़ दे तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। राइट? अब बचे आपके पास सिर्फ 1 करोड़ व्यक्ति। तो मैथिली शरण गुप्त को 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। राकेश चूंकि पहले दिन जुड़े हैं तो उनके पास 8 दिन बचे, तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन वाले को 70 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन वाले को 60 करोड़ को जोड़ना है। 5वें दिन वाले को 50 लोगों को जोड़ना है। राइट? 6वें दिन वाले को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है। 7वें दिन वालों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है। और 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग हैं उन्हें 10-10 को जोड़ना है। और 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग हैं उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। तो ये इतना आसान है, और आप बदले में आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। तो ना आप जो है ना कोई नियम तोड़ रहे हैं, ना आप कोई कानून तोड़ रहे हैं, ना आप कोई चक्का जाम कर रहे हैं, ना आप कोई धरना दे रहे हैं, ना आप कोई जुलूस निकाल रहे हैं, ना आप रेल रोको कर रहे हैं, ना आप किसी का घेराव कर रहे हैं। और फिर भी जो है अपने चंद्रगुप्त, जो कि आप में से ही जो जोड़ने वाले हैं वही चंद्रगुप्त बन रहे हैं, तो वो भी किसी के थोपे हुए व्यक्ति नहीं है। उसे कोई पैसा लेकर टिकट नहीं दे रहा है। जो मेहनत करेगा, लोगों को जोड़ेगा, वो चंद्रगुप्त कहलाएगा। ये उस चंद्रगुप्त और इस चंद्रगुप्त में एक ही फर्क है कि वो चंद्रगुप्त जो है युद्ध कौशल में जो है ना चाणक्य ने उसे तैयार कर युद्ध लड़ाए और फिर अखंड भारत का निर्माण किया। ये चंद्रगुप्त जो है मैथिली शरण गुप्त उसको दूसरी तरह विधा में तैयार कर रहे हैं कि प्रेम से लोगों को ऊर्जाकृत करो, संकल्पित करो और जोड़ो, शपथकृत करो और खुद चंद्रगुप्त बन जाओ।
इस चंद्रगुप्त में ना आपको तलवार चलाना है, ना किस जान की वो करना है, केवल ध्येय के साथ भिड़े रहो। तो फिर जो है ये सभी राजनेता स्वतः पराजित हो जाएंगे, अधिकांश की जमानत जब्त हो जाएगी, और फिर स्वयं पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर इनसे भीख मांगने की बजाय जो इकोसिस्टम ऑलरेडी 21 ऑब्जेक्टिव का है वो खुद अपन को करना होगा। आप अपने खुद के हाथ में शक्ति होगी तो इतना आसान होगा ये। जी। तो अब आपको अपनी बात का कुछ जवाब मिला कि नहीं मिला? नहीं, जवाब हमें मिल गया और आपका ग्राफ भी हम समझ गए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई मतलब हम सीधा आप कठिनाई को भूल जाइए। आप अपने लोगों को मात्र बात करिए। आपको एक मॉडल दिया है, आपको एक संकल्प दिया है, आपको ऊर्जाकृत करने के लिए 2100 वीडियो दिए गए हैं। आपके जो है ना, जो बात आपको समझ में नहीं आ रही उसको समझाने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने, जैसे लल्लन ने कहा कि भैया मैथिली शरण गुप्त से बात कर लीजिए, तो आपको कितनी बड़ी चीज मिल गई है। देखो, आपसे बात करने का उद्देश्य हमारा दूसरा था। नहीं, लेकिन उद्देश्य तो यही होगा ना कि मॉडल को समझें, आगे बढ़ें और कुछ करें। और क्या हो सकता है उद्देश्य? नहीं, उसके साथ साथ हमारा एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य पर में हम आ जाते हैं। वो उद्देश्य अपने आप पूरा हो जाएगा। आपको अलग से उद्देश्य आप बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप किसी को कुछ करोगे वो करेगा ही नहीं, नियम कानून वो बनेगा ही नहीं, आपके ऊपर गुलाम के नियम थुपे रहेंगे। तो आप जो भी सोच रहे हैं वो सब बेकार जाने वाला है, क्योंकि आप जो ना ज्यादा 3-2-5 करेंगे तो आपके विरुद्ध एक फर्जी FIR दर्ज हो जाएगी, आपको जेल में और डाल दिया जाएगा। तो इसमें तो आप इकोसिस्टम बदल पा रहे हैं, आपका उद्देश्य काम नहीं करेगा। मैं आपको 200% बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं। आप जो है ना, पुलिस की जिम्मेवारी है कि आपको जो है ना रिलीफ दे, वो आपको रिलीफ ही नहीं देगी। वो आप जो है ना, आपका सिर फुटा होगा वो आपकी FIR दर्ज नहीं करेगी, आपके साथ धोखाधड़ी होगी वो केस ही रजिस्टर नहीं करेगी, और कोई दूसरा व्यक्ति जाके पैसा दे देगा तो आपके रोज झूठा मुकदमा कायम हो जाएगा। अब आपका उद्देश्य कैसे पूरा हो रहा है? ना आपके पास शक्ति है, ना सोच है, ना सामर्थ्य है, आप कैसे पूरा कर लेंगे? तो पहले जो है ना, पहले शक्ति हासिल करो, फिर इकोसिस्टम को बदलो, फिर पूरी शक्ति आपके हाथ में होंगी, ये देश बदल जाएगा। इस देश में तो जो है ना हर कोई बदमाश है। आप ये बताइए, जो विद्वान लोग हैं इस देश में जो है, कैसे विद्वान लोग हैं जो जनता को ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि भाई साहब आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं, हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया है, हम कितने दुष्ट हैं। अच्छे लोग जो है, अच्छे नेता अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखते हैं। जी। नहीं, आप मुझे बताइए, अच्छे नेताओं का काम यही गुण है क्या? और हमारे विद्वानों का यही गुण है? कम से कम वो ये भी नहीं बता पाए कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं। आपके ऊपर आज वही प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था थुपी हुई है जो अंग्रेजों ने डिजाइन की थी भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए। विद्वानों की बात पर में हंसी आ गई। जो हमारे देश में तो ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो मतलब उनका राष्ट्रगान हम गाते हैं, लेकिन वो क्या किए उस चीज को हम लोग गौर नहीं करते हैं। इतना महारथी सब हमारे देश में विद्वान। आपका जो राष्ट्रगान है ये जॉर्ज पंचम की जो है ना स्तुति का गान है। जी जी जी। जॉर्ज पंचम जो है, जॉर्ज पंचम का जो है ना स्तुति गान है आपका राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, ब्रैकेट में जॉर्ज पंचम, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। तो आपके भाग्य विधाता तो जॉर्ज पंचम हैं। हम कितने दुष्ट हैं, हम कितने दुष्ट हैं कि हमने अपने इसके, आपको मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस की आजाद फौज में जनगण मन का ही एक स्तुति गान बनाया है, जो कि देश का स्तुति गान है, जो प्रकृति का स्तुति गान है, जो भारत माता का स्तुति गान है, और उसके बोल भी जनगण से शुरू होते हैं। तो मेरी तो इच्छा है कि ये जनगण मन ये वाला जो है ना बदल के उस जनगण मन को राष्ट्रीय गान बनाया जाए। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे विद्वान हैं, आप बताइए, आपके ऊपर जो है असंवैधानिक तरीके से 35A घुसेड़ दिया गया, बिना पार्लियामेंट में जो है ना उसे ले जाए, बिना जो है ना संविधान के संशोधन के लिए आपके ये विद्वान लोग, खुदगर्ज लोग सोते रहे। तो ये विद्वान लोग जो है खुदगर्ज और स्वार्थी हैं, अपने भले के लिए जीते हैं। ये इन्होंने अपने आप को
राजनेताओं का और व्यवस्थाओं का चरण सेवक बना लिया है। इन्हें छोटे मोटे लाभ लेना ही इनका मकसद है। अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, यदि रिटायर हो गए तो रिटायरमेंट के बाद कुछ मुझे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाए, यहीं पर इनकी से सोच शुरू होती है और यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमारी प्रक्रिया में कहा गया है, जो मैं आपको बताना भूल गया था, कि जब आप बातचीत के दौरान विद्वानों से टकराएं तो जैसे ही समझ में आ जाए कि खुदगर्ज स्वार्थी विद्वान है तो उसे पत्थर मानकर उससे बातचीत को आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि वो विद्वान है, वो आपको कंफ्यूज कर देगा, वो अपने लॉजिक से आपको दिशा भ्रमित भी कर सकता है, राइट? वो इतना विद्वान है, तो इसलिए उससे जो है ना नाता तोड़ते हुए कि भाई साहब आप तो विद्वान हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए आप। यदि आपको इस मॉडल में कोई बात समझ में आती है और आप ज्वाइन करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं तो मेरे लिए तो आप बेकार हैं, ठीक है ना। और कबीरदास जी इन विद्वानों के लिए भी पहले से ही नीतिगत निर्णय देके गए हैं। यदि आपने सुना होगा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब जो है आगे चल के चारों तरफ से लोग जुड़ेंगे तो उस लालिमा से ये सब विद्वान ये भी शरणागत होके ये भी क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ेंगे। तो ये विद्वान भी दूर नहीं रह पाएंगे, लेकिन हाँ, शुरू में ये विद्वान जो है ना सिर्फ अपने लाभ को देखेंगे। जब इन्हें लाभ इस तरफ दिखने लग जाएगा तो ये स्वार्थी खुदगर्ज इस लाभ को पाने के लिए, इस मौके को ना खोने के लिए भी इस तरफ आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप जब तक शक्ति प्राप्त बिना किए कोई भी काम करेंगे तो ये दुष्ट लोग जो है आपको खंडित कर देंगे, आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे जो है ना कायम करा देंगे, आपको जो है किसी न किसी बहाने से जो है ना कोई मुकदमा कायम करके जेल डाल देंगे, और आपकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा कि नहीं आप तो मासूम आदमी हैं, आप तो इतनी अच्छी जो है ना शोषण के विरुद्ध लड़ाई कर रहे थे, आप शोषण के विरुद्ध लड़ाई करते करते खुद शोषित हो जाएंगे। ये बात आप समझ रहे हैं? लिहाजा हमारा मॉडल कह रहा है कि सब चीजों को बना के तपा के रखे रहो, पहले शक्ति हासिल करो। और वो तो यहां तक कह रहा है कि साहब यदि आप पूरी 543 के 43 जो है ना आपके चंद्रगुप्त जीत जाते हैं तो भी आप नियम नहीं बना पाओगे, क्योंकि राज्यसभा में इनकी ही मेजॉरिटी होगी। तो ऑर्डिनेंस का जो पावर दिया हुआ है उसके माध्यम से इन सब नियमों को आप ऑर्डिनेंस से जारी करेंगे, और ऑर्डिनेंस 6 महीने में लैप्स हो जाएगा। तो वो 6 महीने में जो अनुभव मिला है उसके आधार पर उसको हर 6 महीने रिफाइन किया जाएगा। जब 4 साल निकल जाएंगे तब तक आप जो है राज्यसभा में भी आपकी मेजॉरिटी आ जाएगी, तब आप जो है उनको सही मामले में एक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये दुष्ट आपको कुछ नहीं करने देंगे। आप ये बताइए ना, जहां के आप रहने वाले हो वहां के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में जेल जाते हैं तो अपने अनपढ़ गंवार पत्नी को आपके ऊपर मुख्यमंत्री के बतौर थोप देते हैं। आपके ही जो है एक सुशासन मुख्यमंत्री हैं जो 8वीं बार जो है ना मुख्यमंत्री की जो है उन्होंने शपथ ली हुई है, उन्होंने अपने लाभ के लिए एक 9वीं फैल को आपके ऊपर उप मुख्यमंत्री के रूप में थोप दिया है। तो ये तो दुष्ट लोग हैं, सत्ता में बैठने के लिए किसी भी साठगांठ में जा सकते हैं, और उससे आपका भला नहीं हो रहा। आपके यहाँ देख लीजिए शिक्षा मंत्रों का क्या हो रहा है। वो मैंने अभी एक वीडियो देखा था कि रोते रोते कह रहा है कि भैया मेरी अर्जी ले लीजिए। ये इतने दुष्ट हो गए कि अर्जी भी नहीं लेने के लिए तैयार है। मतलब आप हमारा निदान क्या करोगे, आप हमारी अर्जी भी नहीं लोगे। जी, तो इसी के लिए हम आपको कॉल भी किए थे। हाँ, जो बिहार में जो है तो इन लोगों से 2-2 हाथ करने की तैयारी हम कर रहे हैं। देखो आपकी 2-2 हाथ की तैयारी, सुनो मेरी बात, सामने की लड़ाई चाहते हैं आप। सामने आमने की लड़ाई जो है जो कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, जो आपने सोचा है उसे करते रहिए, राइट जी। उसको मत छोड़िए, क्योंकि आपने जो कुछ भी सोचा है इतना सोच समझ के सोचा है, तो वो हमें कोई अधिकार नहीं है कि 2 मिनट में हम उसे गलत कहें, राइट। ना मैंने उसको सुना, ना सोचा, ना समझा, तो मुझे ये हक कहीं से नहीं मिल जाता है कि मैं उसे छोटा करके आंकूं या मैं उसे गलत कहूं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो भी आप कर रहे हैं उसे करते रहिए, राइट।
उसके साथ में जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन से आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, संकल्पित होके, ऊर्जाकृत होके शपथकृत करिए। यदि बाई चांस आप फेल करेंगे तो 2024 में इनको हरा के हम इकोसिस्टम को ही बदल देंगे। फिर इनके हाथ क्यों जोड़ेंगे, वो तो हम करेंगे खुद, हमारे चंद्रगुप्त करेंगे। और चंद्रगुप्त तो वही कहलाएगा जो क्राइम फ्री भारत के 21 ऑब्जेक्टिव को जमीन पर उतारने के लिए चंद्रगुप्त बन रहा है। क्योंकि चाणक्य तो मैथिली शरण गुप्त बने हुए हैं, जिन्होंने सब चीज टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज सोच के रखी है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इन चंद्रगुप्तों का तो एक ही काम है कि हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई। हाँ की जीत और ना की हार समझते हो? पार्लियामेंट में कानून बनाना, कानून बनाने में बस इतना ही होता है कि जो है ना इस पे बहस हुई, हाँ की जीत हुई और ना की हुई और कानून बन गया। तो इन दुष्टों से हम क्यों कहेंगे? अब आप बताइए, अन्ना हजारे जी बेचारे आए, इन दुष्टों ने उनको मूर्ख बनाया। ये बताओ, एक कागज के टुकड़े से इस देश को बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते हो, जब तक कि आप जो है उसमें वो चीज ना डाल पाओ कि कौन लोग उसमें सिलेक्ट होंगे। और यदि वो बैठने के बाद अपना काम नहीं करेंगे तो वो जेल जाएंगे। ऐसे प्रावधान यदि अब तक आप नहीं कर पाएंगे तो वो व्यक्ति अपना हित साधेगा या आपका हित साधेगा? आपके बताइए नरेंद्र मोदी जी ने पूरा एक टर्नओवर निकाल दिया 2014 से 2019 का, लोकपाल का एक्ट बनने के बावजूद भी लोकपाल की पदस्थापना नहीं की। मार्च 2019 में की तो आज भी आपको नाम नहीं मालूम होगा कि लोकपाल कौन है। अभी बता पाएंगे क्या? नहीं, कोई नहीं बता पाएगा। तो ऐसा कौन सा लोकपाल पैदा कर दिया? और ये हमारे केजरीवाल बताएं कि साहब उन्होंने ऐसा क्या जादू की छड़ी सोची थी? तो उनकी सोची ठीक नहीं थी ना। आप जो है ना हमारे मॉडल को देख लीजिए, 21 ऑब्जेक्टिव जो है हर पोस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप बताइए, आप मुझसे चर्चा करिए कि साहब ऐसे कैसे देश बदलेगा। मैं बताऊंगा हाँ ऐसे देश बदलेगा। नहीं तो केजरीवाल बता दे कि साला वो दुष्ट आदमी था, उसने मूर्ख बनाया। अदरवाइज बताइए कि वो कैसे जो है ना वो किया उसने। और खुद क्या वो खुद साला दुष्ट जो है ना संभाव नहीं करता है। वो क्यों जो है ना भाई, राजा जो है उसको सभी नागरिकों के प्रति संभाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप गोल टोपी लगा के मुस्लिम को 1 करोड़ दे आए तो आपके हिंदू, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा है बेटे आपका? क्या बिगाड़ा है आपका? आप जो है अभी कोरोना में सिर्फ मुस्लिम छात्रों के आपने जो है फीस माफ कर दी, तो भैया दूसरे जो धर्म के लोगों ने आपका बिगाड़ा है। आप राजा हैं, एक संभाव रखिए, कितने दुष्ट बनोगे। और ये तो इतना दुष्ट है कि इसने जो है जो सुसाइड करने वालों के घर गया, 1 करोड़ दे दिया, कहा आप शहीद हैं जिससे हमें राजनीतिक लाभ मिल जाए। तो सुसाइड करने वाले शहीद नहीं होते हैं, लड़ने वाले शहीद होते हैं। तो ये तो शुद्ध दुष्ट हैं। ये मूर्ख बनाएंगे, दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे और पैसे बांटेंगे और कहेंगे कि साहब कत्ल की रात है। अरे इन कत्ल की रात वालों को जेल में जाने की जरूरत है। लेकिन आप जो है इन्हीं से हाथ जोड़ के आंदोलन करके और उस तरीके की लड़ाई करके काम नहीं चलेंगे। जो मॉडल मैं लेके आया हूं कि लोगों को जोड़ो, खुद चंद्रगुप्त बनो, फिर जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 करोड़ लोग खुद छत पे खड़े होके प्रतिदिन अपने चंद्रगुप्त के नाम पे संकल्प लें कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा। जहां वोटर खुद अपने जो है ना चंद्रगुप्त के बारे में संकल्प लेंगे, वहां बिना 5 पैसे खर्च किए वो चंद्रगुप्त जीतेगा कि नहीं जीतेगा? और उसके पीछे खड़ा हुआ चाणक्य जो 21 ऑब्जेक्टिव है उनको जमीन पर उतार देगा। और उसके लिए पूरी रणनीति है। आप देखिए उसके 21 ऑब्जेक्टिव है, उनको जरा पढ़िए आप क्या है। वो देश बदल देगा। वो कह रहा है कि आपको टैक्स फ्री भारत मिलेगा। इस देश में फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी। इस देश में कोई गरीब नहीं होगा। और क्या चाहिए आपको? इस देश में लोग बाग जो है बीमार नहीं होंगे। ये बीमारी तो अपन लोगों ने थोप के रखी हुई है। आपका खाद्यान्न में जो है ना औषधियां होंगी जो आपको निरोगी और दीर्घायु बनाएंगी। तो राकेश जी कुछ बात जमी या हाजमोला चाहिए आपको? नहीं, बात जमी है या हाजमोला की गोली चाहिए बचाने के लिए? नहीं, बात जमी है। ठीक है। हाजमोले की गोली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। लेकिन हम चाहते हैं जी
जो 26 जनवरी को आप यदि थोड़ा हमारे लिए टाइम निकाल पाते बिहार के लिए देखिए, तो ये जो है आप उसको देखिए। मैं आपको ये जी। बताऊं, आप आंदोलन करेंगे, ये शुद्ध मोटी खाल के लोग हैं, ये आपको कुचल देंगे। ये देखो, हाँ, हमें हम आपको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जी। मैं जो है उस चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं जिसकी परिणति मुझे मालूम है। मैं ये सिंपली ये कह रहा हूं कि मैं दूर से आपकी हौसला अफजाई कर दूंगा, आपके फेवर में एक वीडियो बना के भी भेज दूंगा। लेकिन इन दुष्टों से क्यों मिन्नत करना है, ये बताओ। एक साल के अंदर जो है ना, नहीं आ रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा हमें खासियत है। नहीं, आप मेरी बात नहीं, बिल्कुल खासियत नहीं है। हम कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इन दुष्ट लोगों से, मोटी खाल के लोगों से हाथ जोड़ के आपको क्या मिल जाएगा? किसोना ने इतनी जिल्लत सही, 800 लोग मर गए। नहीं, एक मिनट सुनो। नहीं, सर, 3 एक्ट आपने वापस कर। हाँ, हम हाथ जोड़ने नहीं आ रहे हैं। और क्या करने जा रहे हैं? हमारा सबसे पहला सिद्धांत है, जो हम सरकार से मांगने नहीं जा रहे हैं, और क्या कहने अधिकार लेने जा रहे हैं। देखो, ये आपको अधिकार देने वाले नहीं है। इन्होंने अधिकार जो है, जब आपके ऊपर गुलामों के नियम थोप के रखे हैं, तो ये आपको कोई भी अच्छी चीज आपके मांगने पे नहीं देंगे। इन्होंने आज आपको गुलामों के नियम आपके ऊपर थोप के रखे हैं, ये आपको अच्छी चीज क्यों देंगे? ये आपको मूर्ख बनाएंगे, गरीब बना के रखेंगे। सर 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 यही भारत है। मैं दूसरी बात, भारत भूमि है, तो वो धूल चटा दिया। देखो, धूल चटाने का मॉडल है जो चंद्रगुप्त है। वो धूल क्या है? चंद्रगुप्त बन के आप और बहुत आसानी से उन्हें हरा सकेंगे और सबके सब पराजित हो जाएंगे। अभी तो जो है ना, आप जाएंगे और एग्रेशन करेंगे, ये आपके ऊपर एक दूसरा मुकदमा कायम करके आपको दिल्ली में बंद कर देंगे या पटना में बंद कर देंगे। अभी भी तो लाठीचार्ज किया, होमगार्ड के ऊपर भी लाठीचार्ज किया, अभी जो है ना शिक्षा मित्रों पर भी लाठीचार्ज किया। तो क्या बिगड़ गया उनका? पुलिस उनकी, सब कुछ उनकी, गुलामों के नियम है ही, तो उठा के मारो डंडे और बंद कर दो। नहीं तो वही ना, सिस्टम से जो नहीं गया ना, इसी कारण से लाठी खा लिया ना। यदि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको उचित लग रहा है वो करते रहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आप, मैं उसे छोटा भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने उसमें इतना दिमाग लगाया है, आपने उसे अच्छा पाया होगा तभी कर रहे हैं, आप करिए उसको। मैं ये कह रहा हूँ जो आप कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। हम आपको मॉडल दे रहे हैं, उससे जोड़ के रोज संगोष्ठी करिए। एक साल में सालों को जो है ना नीतीश कुमार ही वहां से गायब हो जाएंगे, तो कहाँ क्या प्रॉब्लम है आपको? फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? नीतीश कुमार का कोई पट्टा है क्या वहां पे? तो फिर जब आपके पास जो है ना प्रजातंत्र है, कम से कम इतना फायदा तो है कि अभी प्रजातंत्र है, हमारे वोट से सरकार बनती है, बस उसका फायदा उठा लिया जाए। नहीं तो इतना करने के लिए भी जो है ना काम नहीं बनता। जो मैत्रेयन गुप्त का मॉडल यदि अंग्रेज होते तो काम करता क्या? नहीं करता, नहीं करता। तो जो मॉडल बदल गया है, बस उतना ही फायदा ले लिया जाए और जो है नियम कानून जाके बदले जाएं। इनसे क्यों हाथ पे मांगे जाएं? ये तो आपके ऊपर, ये तो जो है ना, अभी आपने आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना लिया, किसी भी दुष्ट ने आपको बताया कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं? क्या आपको मालूम है आपकी पुलिस जो है ना 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न है? क्या आपको मालूम है कि आपका जो है आईपीसी 1860 का है? जी जी जी। तो फिर ये आपको बताएंगे नहीं, मूर्ख बनाएंगे आपको, जो ना दूसरी चीजों में फंसा के रखेंगे। गरीबी हटाओ के नारे लगाएंगे, मन प्रफुल्लित होगा यदि आप गरीब बने रहेंगे। आपको फ्री भी बांटेंगे, दारू बांटेंगे, आपको में हीन भावना विकसित कर देंगे, आपका जो है ना डीएनए खराब कर देंगे और खुद सत्ता में बैठे रहेंगे। आप मुझे बताइए, जो भी हमारे राजनेता हैं, ये हमारे राजनेता क्यों हैं? जिन्होंने हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, क्यों हमारे राजनेता? क्या है इनका वो? ये अपराधियों को, दुष्टों को, बाहुबलियों को, मक्कारों को टिकट क्यों देते हैं? इनकी जरूरत क्यों होती है? नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जी जी जी। तो बस वही बात है। एक इम्पोर्टेंट बात, फोन आ रहा है, मैं जरा उसको अटेंड कर लेता हूँ।